मुझको क्या करना है? यज्ञ करना है। और वो भावना कहां से उत्पन्न हुई और किसको उत्पन्न हुई? बोले शरीर को ही उत्पन्न हुई। इस शरीर में उत्पन्न होती है। किसको उत्पन्न हुई? बोले मुझे उत्पन्न हुई। बोले तुम कौन हो? बोले मैं हमारे यजमान आनंदपाल जी, वो मुझे उत्पन्न हुई। मैंने कहा यजमान जी ये क्या है? बोले ये मेरा हाथ है। फिर बोले तुम कौन हो भाई? जब ये तुम्हारा हाथ है तो तुम कौन हो? बोले मैं। हाँ हाँ हाँ, पता लगा कि मैं कोई और हूं। वो साधक है, उन्होंने बोल दिया कि मैं एक आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। तो भावना उत्पन्न हुई आत्मा में। भगवान की पूजा करने के लिए। भगवान की पूजा का मतलब है भगवान के दिए हुए उपदेश को अपने जीवन में ग्रहण करके आगे बढ़ना। भगवान की पूजा हाथ पैर दबाने से नहीं होगी, क्योंकि भगवान का हाथ पैर है ही नहीं। तो फिर आपको श्रद्धा बनी, उस विचार के प्रति आपकी बनी श्रद्धा। अच्छा, हमारी मां कौन है? हमारे पिता का मुख्य नाम क्या है जी? हमारे पिता का मुख्य नाम, कोई संशय है कई लोगों को? हमारे मुख्य पिता का नाम है ओम। संसार के पिता को छोड़ दो, ये तो 30, 40, 50, 60 साल के लिए आए हैं। और कितनी बार तुम पिता बने होंगे, कितनी बार वो पिता बनेंगे, लेकिन परम पिता परमात्मा सबका पिता है, था, रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पिता का कहते हैं, सामवेद का मंत्र कहते हैं, अग्नि हम सबका पिता है। जो नेतृत्व करने वाला है, जो प्रकाश देने वाला है, जो रास्ता दिखाने वाला है, वो हमारा पिता है। तो हमें रास्ता दिखाने वाला कौन है? परमात्मा है। सूर्य भी है, जिसको हम सविता कहते हैं, प्रसविता कहते हैं, जो उत्पन्न करने वाला है, वो भी हमारा पिता है। लेकिन यहां यदि हम देखें तो परम पिता परमात्मा हमारा पिता है। क्या पिता के द्वारा संतान की उत्पत्ति हो सकती है? केवल संसार की सारी महिलाएं, माताएं, बहनें भगवान न करें, न रहे। एक सेकंड सोच लो, क्या संतान उत्पन्न हो सकती है? इतना तो हो सकता है कि संसार के सारे पिता न रहे एक बार को, और माताएं हो। अरे कुछ तो गर्भवती होगी, फिर भी संसार चले जाएगा। सारी माताएं खत्म हो जाए तो तुम फिरते रहना। तो कहा भगवान हमारा पिता है, जो आग्नेय स्वरूप है। और हमारी माँ भी तो कोई होगी। कौन है हमारी माँ? श्रद्धा माता मनु कवि। जानते ना हमारी माँ कौन है? जो हमें संभाल करके रखती है, जो हमको ताकत देती है, वो कौन है? श्रद्धा माता मनु कवि। ओ मननशील मनुष्य कविराम, तेरी जो माँ है ना, वो श्रद्धा है। हमारी माँ कौन है? श्रद्धा। और जब हमारा पिता परमात्मा और हमारी माँ श्रद्धा। अच्छा बोलो, जब तक श्रद्धा उत्पन्न न हो, क्या आप भगवान का गुणगान कर सकते हैं? जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो भगवान के प्रति कोई विचार उत्पन्न नहीं होगा। विचार, श्रद्धा, भगवान
विचार विचार उसका पुत्र बन गया। ठीक है, श्रद्धा इसको कहते हैं सत्य धार्यते इति श्रद्धा, सत्य को धारण करने का नाम ही श्रद्धा है। अतः श्रद्धा रहती कहाँ है? सत्य में। श्रद्धा रहती कहाँ है? सत्य में रहती है। जब तुम असत्य का सहारा लेते हो, लेती हो, उस समय तुम्हारी मां मर गई होती है, ओरिजिनल वाली अच्छी मां। किसी की मां मर जाए तो सुख होता है कि दुख होता है? किसी की मां मर जाए तो कैसा लगता है? दुख होता है ना। ये मां ऐसा शब्द है। ये आजकल के लोग जो है ना, देखो क्या कमाल की बात है। हम जब पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, कष्ट में होते हैं, बुखार चढ़ गया किसी को और वो अपनी पत्नी के साथ ही बच्चों को लेकर के रहता है, क्यों जी? मां के पास कभी नहीं जाता, पिता के पास नहीं जाता। उनके साथ में कभी कभी आपस में माता पिता के साथ में ऐसे रहती नहीं रहती। आपकी भी हुई, कहीं साथ होगी, कई लोगों की होगी, बोलचाल मत है कि घर में रहते हैं, कहीं बैठे छुपे रुस्तम नाम जानता हूं मैं। तो आप समझिए कि जब मां जो है उसके पास भी नहीं रहती और उस 50-60 साल के व्यक्ति को बुखार आ जाए, कष्ट आ जाए, तो वो मां को पुकारता कि पत्नी को? पत्नी 24 घंटे उसके साथ रहती है। मां 100 किलोमीटर दूर गांव में रहती है, तो वो किसको पुकारता है? और मां कहते ही उसका दुख शांत होना प्रारंभ हो जाता है। किसी ने आज तो कहा, हाय पत्नी, हाय पत्नी, हाय पत्नी। जिसके लिए मां को छोड़ दिया था उसको पुकार नहीं रहा कष्ट में। किसको पुकार रहा? मां। अरे मां, अरे मां। जब बुखार होता करते नहीं तो मां मां जैसे कहते हैं, तो ये क्या? अरे मां। तो कार्बन बाहर निकलता, पत्नी निकला क्या? पत्नी, पत्नी निकला क्या? और भरता है मां। ऐसे संकुचित होता है किसका? फेफड़े का। तो जो कार्बन अंदर था, जो विजातीय पदार्थ अंदर थे, वो मां कहते ही समाप्त हो गया, निकल गया। और वो माताओं की मां परमपिता परमात्मा है। इसलिए मां कहते ही आपके अंदर रोग का शमन होना प्रारंभ हो जाता है। ये ऑटोमेटिक। तो मां को याद रखना चाहिए। मां इतनी आवश्यक याद रखने के लिए होती है। यदि किसी बच्चे से पूछो कि किसी मां से पूछो ये बच्चा किसका है, तो मां जिसकी ओर हाथ करके कह देगी, सारे जीवन भर वो बच्चा उसको ही पिता कहता रहेगा। पिता का असली पता यदि किसी को होता है तो किसे पता है? तो मां को पता है। यदि आपने अपने जीवन में मां को छोड़ दिया तो कभी भी आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। हम तमाम घंटी बजाते रहे, कुछ भी करते रहे, और वो मां कौन सी है? श्रद्धा। यदि श्रद्धा टूट गई तो आपकी भक्ति निरस हो जाएगी, आपकी भक्ति में आनंद नहीं आएगा। जब वो आगे तो नहीं बता। तो मैं कह रहा था कि भगवान को प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता है? भगवान की जानकारी करने के लिए किसकी आवश्यकता है? बोले श्रद्धा की। वो हमारी मां है, वो हमें संभालती है। अच्छा एक बात बताओ, जब कहीं हम कोई काम करते हैं और कोई हमसे आकर के उलझ जाए और आप पर प्रसन्न बने, तो आप अंत में क्या कहते हो? भाई तू मुझे माफ कर, ये तो मेरी श्रद्धा है। तू मुझे माफ कर, ये तो मेरी श्रद्धा है। जबकि वो यहां जब हम श्रद्धा का सहारा लेते हैं तो वहां अंधी श्रद्धा का सहारा कभी न ले, क्योंकि एक अंधी मां अपने पुत्र का उतना लालन पालन नहीं कर सकती। हम बचने के लिए कहते हैं ये मेरी श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा में सत्य रहता है, और सत्य कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। और परमपिता परमात्मा का वास और आत्मा का वास भी यदि शरीर के अंदर है तो वो कहाँ है? लघु हृदय में।
इस शरीर के अंदर आत्मा कहां रहता है? लघु हृदय में, मूल निवास। जैसे अभी आप बरनावा आए हैं, तो बरनावा 3, 4, 6 दिन के लिए आप आए। मैंने कहा जी आपका मूल निवास कहाँ है? तो यदि आपको जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, तो कहां से जाना पहचाना जाएगा? अपने मूल निवास से। तो आत्मा का मूल निवास शरीर के अंदर कहाँ है? लघु मस्तिष्क, लघु हृदय। और परमात्मा का मूल निवास सार्वभौमिक, सार्वकालिक, ईशा भाषणम सर्वम यत् जगत्याम जगत। भगवान का मूल निवास सब जगह है, वो सब कण कण में ओतप्रोत है। इसीलिए तेरा आत्मा जब मूल लघु हृदय में है तो वहां परमात्मा का भी निवास है, क्योंकि ऐसा निवास कहीं नहीं दिया परमात्मा ने। तो कितना नजदीक आएंगे भगवान और इसका पुत्र जीवात्मा। तो मां ने कहा आज नतमस्तक हो श्रद्धा के द्वारा। और श्रद्धा के द्वारा किसको प्राप्त कर? अपने पिता को प्राप्त कर ले, अपने पिता की संपत्ति को प्राप्त कर ले, जिसको आनंद कहते हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम परम पिता परमात्मा को अपने जीवन में हम परम पिता परमात्मा को श्रद्धा के द्वारा ग्रहण करें। अश्रद्धा के द्वारा कभी नहीं प्राप्त होता। इन्हीं लोगों के अंदर जैसे पूज्य अभी हमारे ब्रह्मा जी कह रहे थे कि धन हो गया किसी के पास, बल हो गया, ज्ञान हो गया, तो उस व्यक्ति को अभिमान आ जाता है। स्वाभाविक है। ऐसे ही एक अभिमान आया प्रहलाद के पिता को, और मुगल काल में अभिमान तो बहुत लोगों को आया, लेकिन अकबर को भी आ गया। और अकबर को यदि अभिमान आया तो जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे हैं ना, इन सब ने अकबर के साथ मिलकर के अपने लोगों के साथ गद्दारी की, महाराणा प्रताप के साथ में गद्दारी की। स्वयं उसकी सौतेली जो मां थी, जिसका बेटा जगमान था, उसकी मां और जगमान अकबर से मिले, केवल तेरे बेटे को राजगद्दी मिले। और जब गर्भ में था तब से जब मां बस यही चिंतन करती थी कि महाराणा प्रताप किसी प्रकार से लाइन से हटे और तेरे बच्चे को उत्तराधिकार मिले, तो उसमें कोई संस्कार आ गए। यानी कि उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए महाराणा प्रताप से छुप छुप करके माँ बेटा दोनों अकबर से जाकर के मिलने लगे और सारा वेद बताने लगे। इतने गद्दार हुए, मानसिंह हुआ, फिर उधर मैं जाना नहीं चाहता। तो अकबर को इतना अहंकार हो गया, उसके दरबार में अकबर क्या सोचता था कि मैं ही क्या हूं? खुदा। अल्लाहु अकबर। अगर लोग बोलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे करके बोलते हैं। ये विश्वानी देव का मंत्र है। विश्वानी देव मंत्र का अर्थ है, तो उसे इतना अहंकार हो गया। एक दिन कवियों को कहा कि मेरी प्रशंसा में कुछ कसीदे पढ़ करके लाओ। दरबारी कवि थे, उन्होंने खूब कसीदे गाड़े। किसकी प्रशंसा में? अकबर की। लेकिन एक ऐसा कवि भी था, सब जगह होते हैं स्वाभिमानी, वो भी एक कोने में बैठा बैठा अकबर की बात सुन रहा था। उसने अकबर के दरबार में सब कवियों ने प्रशंसा की अकबर की, और अकबर प्रसन्न हो गया। लेकिन इस गंग कवि ने आज 3-4 दिन व्यतीत हो गए, अकबर के संबंध में कोई कविता नहीं पड़ी। अकबर ने कहा, गंग तुम्हें कोई छंद बनाकर लाने के लिए कहा था, तुमने बनाया कि न बनाया? बोले महाराज बनाया है। आप सुनेंगे? बोले हाँ सुनाओ। छंद तो बड़ा है लेकिन मुझे कुछ थोड़ा याद है। उसने कहा कि जिसको प्रभु पर आस नहीं, जिसको प्रभु पर आस नहीं, वो करियो आस। जिसको प्रभु पर विश्वास नहीं, वो करियो आस अकबर की। अकबर कहते थे ना, अरे अकबर मां कहती थी। जिसको प्रभु पर विश्वास नहीं, वो करियो आस अकबर की।
गंग को एक आधार प्रभु, जो बात न माने जब्बर की। मैं जबरदस्त व्यक्ति की बात नहीं मानता, क्योंकि मेरा पिता तो तुझसे भी ज्यादा जबरदस्त है। ये है तो लंबी, मैं कम कर रहा हूं। ये 2 पंक्ति मैंने बताई। तो अकबर ने जब ये बात सुनी कि मैं तेरी बात नहीं मानता, जबरदस्त व्यक्ति की बात नहीं मानता, मेरा आधार तो प्रभु है, तो स्वाभाविक अकबर को क्रोध आना था। अकबर को क्रोध आया और अपने जो उनके सिपह सालार थे, उन्हीं की भाषा में बहुत नुमाइंदे, समझे, उन्हीं के जो नुमाइंदे थे, उनको कहा जाओ, वो जो हाथी है ना, जो पागल हाथी है, जो ये प्रभु की बात कर रहा, लेकर के आओ और इसे उसके साथ छोड़ दो, इसे कुचल करके मरवा दो। इसको बहुत हमने जो कहा था, हमारे लिए 2 शब्द बोले नहीं और हमारी उल्टी बेइज्जती कर रहा है, तो गंग के लिए आदेश जारी कर दिया कि गंग को फांसी नहीं दी जाएगी, अभी तो खुले मैदान में हाथी से कुचलवा करके मरवा दिया जाए। जो गंग सभा शून्य हो गई, हाथी को लाया गया, गंग बड़े जोर से हंसने लगे, हंसते गए हंसते गए हंसते गए। अकबर को शंका पैदा हुई, सामने मौत देख करके गंग हंस रहा है, कारण क्या है? गंग से पूछा अकबर ने, कारण क्या है, क्यों रहे हो? बोले कारण बहुत महत्वपूर्ण है, आज वो समय आ गया जिसकी मुझे बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। बोले हुआ क्या? बोले आपकी कृपा हो गई है, इसकी कृपा हो गई है, मैंने बहुत की आदेश दिया तो मेरी कृपा की बात करे। बोले हाँ, मुझे अभी अभी पता चला है। बोले क्या पता चला? बोले मेरा बुलावा आया है। बोले कहां से? बोले देवताओं के यहां से। बोले वो कैसे? ये कहते हैं, सुनो, देवन को दरबार लगो, कि देवताओं की बहुत बड़ी सभा लगी हुई है, जहां पूज्य पाठ गुरुदेव बोलते थे ना, देविक सभा में पूज्य ब्रह्मा जी कहते हैं, देवन को दरबार लगो, जहां पिंगल छंद बनाए के गायो, काहू पे अर्थ कियो न गयो। अर्थ करने के लिए कहा कि इस छंद का अर्थ करो, तो किसी पे उसका अर्थ नहीं किया गया, तो हुआ क्या? देवन को दरबार लगो, जहां पिंगल छंद बना के गायो, काहू पे अर्थ कियो न गयो, नारद ने नाम सुझायो। नारद ने मेरा नाम बता दिया कि एक गंग नाम का कवि है, उसको बुलवा लो। और देवताओं का राजा कौन होता है जी? देवताओं का राजा कौन होता है? इंद्र। तो फिर कहता है, देवन को दरबार लगो, जहां पिंगल छंद बना के गायो, काहू पे अर्थ कियो न गयो, नारद ने नाम सुझायो। चाहा भई जब प्रभुवर को, चाहा भई जब प्रभुवर को, तो गंग को लेन गजेंद्र पठायो। तो मुझे मरवाना चाहता है। जो हाथी है ना, ये गजेंद्र हाथी, ये तो इंद्र की सवारी है। ये तो भगवान इंद्र ने मुझे लेने के लिए भेजा है, तो मारने की बात कर रहा है, मुझे बुला रहे हैं देवता। अकबर कांपने लगे, तो गड़बड़ हो गया। तो जिसके अंदर सत्य होता है, मेरा कहने का अभिप्राय है, भगवान उसकी सहायता करते हैं, बुद्धि देते हैं, बल देते हैं, और वो बोलता भी ऐसे ही। अकबर का मस्तक नीचे हो गया और वो विषय वहीं समाप्त हो गया। गंग बच के बोले, नहीं, मैं अपने ऐसे कीमती रतन को जाने थोड़े दूंगा, क्योंकि वहां तो ईर्ष्या पैदा हुई। तो गंग का जीवन बच गया। तो गंग ने कितनी बात पढ़िया गई। तो जिसको प्रभु पर पूर्ण विश्वास होता है, वो कभी भयभीत नहीं होते। दूसरे दरबारी कवि थे, तुम्हें पारितोषिक देगा, तुम्हें ये देगा, तुम्हें वो देगा। अकबर के प्रशंसा में कसीदे गढ़ते रहे, पढ़ते रहे और पारितोषिक लेते रहे, अकबर की जय बोलते रहे। लेकिन गंग एक ऐसा कवि था, उसके अंदर क्या था? हृदय में क्या था उसके? श्रद्धा। माता मनु कवि, माता ने गंग को कहा, कहां पे रहा है?
मैं तेरे साथ हूं, और तुझे यदि कोई लेने के लिए आया ना, देवादिदेव अर्थात जो इंद्र है उसकी सवारी तुझको लेने के लिए आ रही है, तो तैयार हो। तो इतनी बढ़िया बात उन्होंने सुनाई। तो मेरा कहने का अभिप्राय, जब हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है, जानते हो, सत्य प्रतिष्ठायाम तत्सविधौ वैर त्यागः। क्या करेगा अकबर? जब सत्य की प्रतिष्ठा हृदय में हो जाती है तो हिंसक प्राणी भी बैर को त्याग देते हैं। सत्य प्रतिष्ठायाम तत्सिंधौ वैर त्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सिंधौ वैर त्यागः। अहिंसा की प्रतिष्ठा हो तो जाए, और जहां परमपिता अल्लाह परमात्मा हिंसक है कि अहिंसक? वो तो हिंसक है नहीं भाई। बकरी काटने वाले को भी दंड नहीं देते हैं, देते हैं क्या? लेकिन जब वो न्यायाधीश है, जब वो न्यायाधीश है, तब वो बकरी काटने वाले को और भजन करने वाले को दोनों को दंड देते हैं। तूने भजन किया तो आ, और तूने बकरी काटी तो बकरी बन। तूने बकरी काटी तो क्या कर? बकरी बन। और जो कटी, अब तू काटने के लिए तैयार हो जा। वो उसको ही काट रहा है, जो काट रहा है वही कट रहा है, जो काट रहा है वही कट रहा है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है, क्योंकि भगवान क्या है? न्यायाधीश है। भगवान के राष्ट्र में न्याय चलता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने हृदय के अंदर इसकी प्रतिष्ठा कर लो, सत्य की प्रतिष्ठा कर लो। जब आपके हृदय के अंदर सत्य की प्रतिष्ठा हो जाएगी, उस समय भगवान के दर्शन मां कराएगी। श्रद्धा माता मनुका की, ये श्रद्धा हमारी मां है। और मां एक बार हाथ उठा करके किसी को कह दे ये तेरा पिता है, बच्चा सारे जीवन भर उसको ही पिता कहता है। ये श्रद्धा रूपी मां एक बार ये बता दे कि वह परम पिता परमात्मा जो निराकार है, सारी सृष्टि का बनाने वाला है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, वही तेरा पिता है, वही तेरा पिता है, वही तेरा पिता है। इस व्यक्ति को दुनिया का कोई भी मतांतर का व्यक्ति क्यों न आ जाए, फिर इसको ठग नहीं सकता, इसको धोखा नहीं दे सकता कि डंके की चोट पर कहेगा नहीं, मेरा पिता तो वो अजर अमर परम पिता परमात्मा है, जो कभी अवतार लेता ही नहीं, वो तो संसार के कण कण में व्यापक है, उसका उतरने और चढ़ने का तो मतलब ही नहीं है। उतरते और चढ़ते तो हम हैं। हम ऊपर यज्ञशाला पे किसी ने पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा आचार्य जी का बोले ऊपर है, तो ऊपर है तो नीचे तो आएंगे, और भगवान कहाँ है जी? ऊपर है कि नीचे? अब ये तुम्हारा सोच है, कुछ लोगों की सोच है कि वो सातवें आसमान पर रहता है,